नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। आज के पॉडकास्ट के साथ आप सुन रहे हैं मेधा और शेखर को। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्य सचिव ने बिजली, पानी और चिकित्सा को लेकर जिला कलेक्टरों के साथ की समीक्षा बैठक, सघन मॉनिटरिंग कर प्रभावी क्रियान्वयन के दिए निर्देश। 25 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 1,40,907 सेवा मतदाताओं को ई पोस्टल बैलेट जारी। 1,32,381 मतदाताओं ने डाउनलोड किए बैलेट। और फिर शुरू हुआ अंगदान और प्रत्यारोपण का सिलसिला। जयपुर के नारायणा अस्पताल में हुआ प्रदेश का 59वां अंगदान। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने आज जयपुर के शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिजली, पानी और चिकित्सा को लेकर जिला कलेक्टरों के साथ समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने बिजली, पानी और स्वास्थ्य को लेकर आमजन को महत्वपूर्ण सेवाएं देने और सघन मॉनिटरिंग से गाँव धाणी तक इनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग को लेकर भी समस्त संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टरों के साथ समीक्षा बैठक को संबोधित किया। उन्होंने बैठक में ऑटो म्यूटेशन प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। इससे पहले कल मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित कर प्रदेश में अटल भूजल योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य में जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने की जरूरत बताई और कहा कि ये योजना प्रदेश में भूजल प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। श्री पंत शुक्रवार को शासन सचिवालय में अटल भूजल योजना के राज्य अंतर विभागीय संचालन समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि योजना से संबंधित सभी विभाग आपस में समन्वय के साथ काम करें और अधूरी परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करें। प्रदेश में हीट वेव के प्रभाव को देखते हुए उपभोक्ताओं की शिकायतों का तुरंत समाधान करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक ने सर्किल स्तर पर कार्यरत कंट्रोल रूम के सभी कर्मचारियों और अभियंताओं को सख्त निर्देश प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनकर डिस्कॉम कॉल सेंटर और सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंताओं को स्वयं सूचित करें। इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं सभी सर्किलों के अधीक्षण अभियंताओं को भी निर्देशित किया गया कि वे अपने स्तर पर समय समय पर कॉल करके इन व्यवस्थाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग करें। राजस्व मंडल अजमेर ने राजस्थान में 111 नायब तहसीलदारों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 के परिणाम में सफल रहे अभ्यर्थियों में से 111 को 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त किया गया है। राजस्व मंडल निबंधक महावीर प्रसाद ने बताया कि इन प्रशिक्षणाधीन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान विभागीय परीक्षा अनिवार्यतः उत्तीर्ण करनी होगी। प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थी 27 मई को सुबह 9:30 बजे RRTI अजमेर में अपनी उपस्थिति देंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में 25 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 1,40,907 सेवा मतदाताओं को ई पोस्टल बैलेट जारी किए हैं। इनमें से 1,32,381 मतदाताओं ने इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट डाउनलोड किए। अब तक कुल 69,795 सेवा मतदाताओं के ई पोस्टल बैलेट प्राप्त हुए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि पोस्टल बैलेट और ETBPS से डाले गए मतों की गणना के लिए प्रदेश में 800 टेबल्स लगाई जाएंगी। एक टेबल पर 200 से 250 ETPBS मतों की गणना की जाएगी। इस बीच चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौसमी बीमारियों और हीट वेव प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि हीट वेव को लेकर राजस्थान रेड अलर्ट श्रेणी में है और मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में अत्यधिक गर्मी और लू की चेतावनी जारी की है। ऐसे में प्रदेश का समस्त चिकित्सा प्रबंधन संवेदनशीलता के साथ हीट वेव से बचाव और उपचार की पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित करे। जहां भी हीट वेव को लेकर आवश्यक सेवाओं में गैप है, वहां पर 3 दिन के भीतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रयासों से कमेटियों के गठन के बाद प्रदेश में अंगदान और प्रत्यारोपण का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि जयपुर के नारायणा अस्पताल में प्रदेश का 59वां अंगदान हुआ। इसमें 3 लोगों को जीवन दान मिला। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर मानव अंग और प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत समुचित प्राधिकारी की सहायता और सलाह के लिए सलाहकार समिति का गठन किया है। कमेटी का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा और इसका प्रशासनिक विभाग चिकित्सा शिक्षा ग्रुप 1 होगा। इसी के साथ आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।